हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कंज्यूमर कंपनी को देखेंगे जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर कंपनीज है इंडिया में एंड नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में यहाँ से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मोर देन डबल भी हो सकता है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम दो नई चीज़ें सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं एक साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं स्केरसिटी बायस। स्केरसिटी बायस का क्या मतलब होता है कि हम इंसानों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं या हम ह्यूमंस को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जिसकी सप्लाई काफ़ी कम हो। तो मार्केटिंग के अंदर अगर हम एडिडास का एग्जांपल देखते हैं तो एडिडास ने एक टाई अप करा था कान्ये वेस्ट के साथ। कान्ये वेस्ट यूएस के अंदर एक सिंगर है एंड उन्होंने टाई अप के साथ एक स्नीकर्स निकाले थे बाय द नेम ऑफ यीजी। तो जब इन्होंने लॉन्च करे स्नीकर्स लॉन्च करे तो स्नीकर्स का जब लॉन्च पे इन्होंने ड्रॉप लॉन्च करा। इसका मतलब बहुत ईजी है। तो बेसिकली जब स्नीकर लॉन्च हुए तो इन्होंने सिर्फ 9,000 पेयर्स ही लॉन्च करे जो विद इन 10 मिनट्स ही पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो गए थ्रू एडिडास की एप्लीकेशन। इसका पर्पस क्या था कि स्केरसिटी क्रिएट हो मार्केट के अंदर। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्केरसिटी बायस क्रिएट हुआ। सिमिलरली यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स में एक सेकंड प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं वेबलिन गुड्स। तो वेबलिन गुड्स का क्या मतलब होता है? ये ऐसी गुड्स होती हैं जब जिनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिरारी की बात करते हैं तो फिरारी इज़ अ वेबलिन गुड, क्योंकि जो फिरारी के ओनर्स हैं या फिर जो ऐसी गाड़ियाँ खरीदते हैं उसके भी डिफरेंट लिमिटेड एडिशंस आते हैं। जितना लिमिटेड एडिशन होएगा उतना उसका ज़्यादा प्राइस होएगा एंड उतनी उसकी ज़्यादा डिमांड होएगी। एंड कभी कभी जब ये डिफरेंट एडिशंस निकालते हैं उस टाइम पे भी इनकी जो क्वांटिटी है काफ़ी कम बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल आता है वेबलिन गुड्स का एंड स्केरसिटी बायस का। अब हम इसको इस कंपनी के अंदर भी लगा के देखेंगे बाद में। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं इसका नाम है रैडिको खैतान। एंड इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रैडिको खैतान की डिटेल्ड वैल्यूएशंस क्या है, बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो। कि अगर आज हम इस कंपनी का एक बुल सिनेरियो बनाते हैं, बेस सिनेरियो बनाते हैं, बेयर सिनेरियो बनाते हैं तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि इस कंपनी में हमारा पोटेंशियल अपसाइड भी क्या हो सकता है। एंड साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम एक एक्सीलरेटर पिच की भी बात करेंगे। तो बेसिकली एक 1 या 2 मिनट का न्यू एडिशन एसओआईसी वीडियोस में जो आपको बताएगा कि इस कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है एंड कंपनी के की ग्रोथ इंजन्स क्या क्या है, कि यहाँ पे ग्रोथ क्यों आएगी या क्यों नहीं आएगी। क्योंकि आजकल कंपनीज में या जब भी आप कोई बिजनेस एनालाइज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही वही होती है। तो बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में पहले हम इंडस्ट्री को देखते हैं। तो अगर आज हम इंडिया में अल्कोहल इंडस्ट्री को देखते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आता है कि अल्कोहल का कंजम्पशन इंडिया में ऑलमोस्ट 38% के आसपास जंप करा है बिटवीन 2010 टू 2017। माने पर कैपिटा ऑलमोस्ट 4.3 लीटर से ऑलमोस्ट 5.9 लीटर पर अडल्ट कंजम्पशन बढ़ी है अल्कोहल की। पर अगर हम यूएस में देखते हैं तो यूएस में पर अडल्ट कंजम्पशन 9.8 लीटर्स की है एंड चाइना के अंदर पर अडल्ट कंजम्पशन 7 लीटर्स के आसपास की है। और एक इस इंडस्ट्री के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि अगर हम पूरी मार्केट देखते हैं स्पिरिट्स की तो इसके अंदर अगर विस्की की वॉल्यूम्स देखते हैं हम तो विस्की इज समवेयर क्लोज टू 64%। उसके बाद आपकी रम आती है 13% पे एंड ब्रांडी आती है 19.4% पे। एंड अगर हम बाय वैल्यू देखते हैं तो विस्की इज 75%। माने कि प्राइसिंग के हिसाब से कौन सी मार्केट में सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वैल्यू है तो विस्की का है ऑलमोस्ट 75% के आसपास। इसके अंदर हम अभी उसके एस्टिमेट्स नहीं इंक्लूड करें बियर के, बट दिस इज द इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखते हैं तो इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 26 प्लेयर्स होते थे 2010 के अंदर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है कि आज इस इंडस्ट्री के अंदर 19 से लेके 15 प्लेयर्स ही रह गए हैं। एंड इंडिया में अगर हम अल्कोहल की कंजम्पशन देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम बाय कैटेगरी देखते हैं तो 284 मिलियन से 356 मिलियन केसेस तक की इंक्रीज हो सकती है कंजम्पशन के अंदर नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर। और ऑलमोस्ट जो विस्की का ग्रोथ है 5.4% CAGR के आसपास है। अगर हम ब्रांडी की बात करते हैं तो उसका ग्रोथ 6.5% CAGR के आसपास है। वॉडका में बात करते हैं तो वॉडका में भी एक प्रीमियम वॉडका है जिसका 5.1% है एंड सुपर प्रीमियम वॉडका का 7.8% के आसपास है। पर इस इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है। अल्कोहल का मतलब इंडिया में रेगुलेशन है। एंड रेगुलेशन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑलमोस्ट 15 to 20% अल्कोहल को टैक्स करने से मिलता है। इस वजह से यहाँ पे रेगुलेशन काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो यहाँ पे एक ये एंट्री बैरियर जरूर बन जाता है कंपनीज के लिए कि आपको लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है किसी भी न्यू अल्कोहल कंपनी को। सेकेंड एंट्री बैरियर यहाँ पे क्या आता है कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते आप अल्कोहल की। अगर आपने इन कंपनीज की ऐड देखी, अगर हम
सिया ग्राम्स की बात करें, अगर हम यहाँ तक कुछ और भी प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर बकार्डी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स में डायरेक्टली कभी भी अल्कोहल नहीं एडवर्टाइज करते। आपने देखा है कभी कभी अपना जो सोडा ये एडवर्टाइज करते हैं, या फिर कोई इनकी कोई भी अगर पार्टी का इवेंट हो रहा हो उसको एडवर्टाइज करेंगे। यहाँ तक ट्यूबर्ग के केस में जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसको भी एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग बैन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर बन जाता है। एंड थर्ड सोर्स ऑफ एंट्री बैरियर यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स का लॉ है। इस वजह से काफ़ी बारी अगर आप देखेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप गुड़गांव में रहते हैं, तो दिल्ली एंड गुड़गांव के अंदर टैक्स रेट्स में क्योंकि डिफरेंस है, इस वजह से अल्कोहल के जो प्राइसेस हैं वो भी डिफरेंट है। ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर ऐसा है। अगर आप दिल्ली में अल्कोहल के प्राइसेस कंपेयर करेंगे विद गोवा, तो गोवा के अंदर अल्कोहल सस्ती है एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि टैक्स रेट्स के अंदर फर्क है। तो इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम है, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स को देखते हैं जो फॉलो करती हैं। पहला सिस्टम है फ्री एंड ओपन मार्केट का, सेकंड सिस्टम है ऑक्शन मार्केट का, थर्ड सिस्टम है स्टेट ओन्ड गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस का, एंड लास्ट है प्रोहिबिशन का। तो इसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझते हैं। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? प्रोहिबिशन का मतलब अल्कोहल ही बैन हो रखी है स्टेट के अंदर। तो आज 3 से 4 स्टेट्स हैं जिनके अंदर अल्कोहल बैन हो रखी है। एक तो बिहार है, दूसरा गुजरात है, एंड थर्ड इज मिजोरम, राइट। एंड अगर हम फर्स्ट वाला मॉडल देखते हैं, दैट इज फ्री एंड आउटक्राई सिस्टम। सो बेसिकली दिस इज अ फ्री कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम, कि यहाँ पे अ बिजनेस में अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर अ फी डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लाइसेंस अवेलेबिलिटी, एंड कंपनी हैज रीजनेबल इंडिपेंडेंस ओवर प्राइस इंक्रीजेस। यहाँ पे अगर हम स्टेट्स देखते हैं तो अरुणाचल, असम, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश आता है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस करूँ कि यहाँ के लास्ट 3-4 ईयर्स में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अपनी जो एक्साइज पॉलिसी थी एंड अपना जो सिस्टम था अल्कोहल की बिडिंग का, वो पूरा चेंज कर दिया। पहले उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्रोनी कैपिटलिज्म होती थी कि कुछ जो मतलब जो काफ़ी सारे कार्टेल्स होते थे वो कंट्रोल करते थे अल्कोहल को। एंड सेकेंडली यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी। पर अब क्या हुआ है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से क्या हो जाता है कि जो अल्कोहल कंपनी है उसके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। अगर कोई भी रॉ मटेरियल का हाइक हो जाता है तो रीजनेबली दे कैन पास इट ऑन। पहले ये नहीं होता था। एंड साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी अब ईज हो गई एज कम्पेयर टू बिफोर। इसकी वजह से 2 ट्विन बेनिफिट्स हुए हैं। अगर हम यूपी गवर्नमेंट को देखते हैं तो यूपी गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं अल्कोहल से, दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 17,320 करोड़ जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 30,000 करोड़। एंड अगर हम लिकर शॉप्स देखते हैं तो 25,276 से आज ऑलमोस्ट 27,352 के आसपास हो चुकी है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि रैडिको खैतान की बिगेस्ट मार्केट ही उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मोर देन 20 to 25 करोड़ लोग रहते हैं एंड वहाँ पे अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कम है। तो इस ट्रेंड की वजह से लास्ट 2-3 ईयर्स में रैडिको खैतान को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। एंड इंक्रीजिंगली अगर हम यूपी की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही एक सिस्टम अडॉप्ट होने वाला है। तो अब हम कंपनी पे आते हैं। ये तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के बारे में था। आई होप आपको डिफरेंट सिस्टम समझ आएंगे। तो कंपनी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगर हम रैडिको खैतान की हिस्ट्री देखते हैं तो इट हैज ऑलवेज बीन ओन्ड बाय द खैतान फैमिली। एंड खैतान फैमिली में एक तो ललित खैतान है जो कंपनी के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, एंड सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है अभिषेक खैतान। तो जब इनके टाइम पे, ललित खैतान के टाइम पे, तो बेसिकली रैडिको खैतान यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। माने जो शॉ वॉलिस करके कंपनी है एंड जो यूबीएल कंपनी है, ये इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। बट 1996 में जो इनके बेटे हैं या जो इनके सन है अभिषेक खैतान, ही जॉइन द बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज इंजीनियरिंग। जब वो 1996 में उन्होंने ज्वाइन करा था तो इनके 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस टाइम पे कैंसिल हो चुके थे। माने कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग इनका कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी डिस्टिलरी पूरे टाइम खाली पड़े रहती थी। पर 1996 में अभिषेक खैतान ने डिसाइड करा कि नाउ वील स्टार्ट लॉन्चिंग आवर ओन ब्रांड्स। बेसिकली ही वांटेड टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। तो 1997-1998 के अंदर इनका फर्स्ट ब्रांड लॉन्च हुआ बाय द नेम ऑफ 8PM। बट ब्रांड लॉन्च होने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जो इनकी कंपनी है जिसका नाम आज रैडिको खैतान है, अर्लियर इट यूज्ड टू बी नोन एज रामपुर डिस्टिलरी एंड केमिकल कंपनी। तो अपने फादर को कन्विंस करने के लिए भी इनको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गए थे नेम चेंज करने में, बिकॉज रैडिको नेम है काफ़ी स्मॉल नेम था एंड काफ़ी क्लासी नेम था।
तो जब इन्होंने फर्स्ट ब्रांड लॉन्च करा तो ऑलमोस्ट 1 ईयर के अंदर इन्होंने उस ब्रांड की 1 मिलियन केसेस की सेल कर दी। एक केस में ऑलमोस्ट 12 बॉटल्स होती हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन केसेस की सेल कर दी, विच वॉज एक्चुअली हिस्टोरिक फीट कि इनका ब्रांड सक्सीड कर गया। सक्सेशन के पीछे रीजन क्या था? जो पैकेजिंग थी, इन्होंने पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसकी जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाई। तो दिस स्टार्टेड द जर्नी ऑफ रैडिको खैतान इनटू लॉन्चिंग मोर एंड मोर ब्रांड्स, एंड आज ये ट्रूली इंडियन होम ग्रोन ब्रांडेड कंपनी है। अगर आपको ये सीखना है कि SOIC में हम लोग अपनी चेकलिस्ट को कैसे यूज करते हैं, तो हमारी काफी एक डिटेल्ड चेकलिस्ट है, ऑलमोस्ट 6-7 पेजेस की, जो काफी सारी केस स्टडीज के बाहर निकल के आई है। एंड साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो अ डिटेल्ड क्लास ऑन वैल्यूएशंस, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉरेन बफेट। काफी लोगों को लगता है कि एक ही टाइप का वॉरेन बफेट है, बट एक्चुअली में थ्रू आउट हिज करियर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरेन बफेट, जिनका तीनों का रिटर्न डिफरेंट था। तो एक्चुअली हम जो रिटेलर्स हैं, हम जो लास्ट टाइप ऑफ बफेट है जो आफ्टर 2000 है, उनसे ज़्यादा सीखते हैं, बट जो 1950s एंड 1960s के वॉरेन बफेट है, हमें उनसे भी सीखना चाहिए। एंड साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कि डिफरेंट बुक रीडिंग सेशंस के अंदर कैसे कैसे हम उनको इंडियन केस स्टडीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, देन ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन दी SOIC मेंबरशिप। एंड दिस संडे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 1 PM के आसपास हम लोग एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर वेबिनार भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ एंड पॉलिसी बाजार को भी कवर करने वाले हैं। द लिंक टू द मेंबरशिप इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। कमिंग बैक टू रैडिको खैतान, अगर हम रैडिको खैतान की यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखते हैं तो ओवर द इयर्स इन्होंने ऑलमोस्ट 12 ब्रांड्स लॉन्च करे। तो पहले इन्होंने बिगिनिंग में 1997 में, जैसे हमने बात करी, 8 PM विस्की ब्रांड लॉन्च करा था। तो 8 PM विस्की ब्रांड आज मोर देन 10 मिलियन केसेस के आसपास यहाँ पे सेल करता है, तो इनका काफ़ी सक्सेसफुल ब्रांड है इस टाइम पे। सेकेंड ब्रांड जो इन्होंने लॉन्च करा था उसके बाद ब्रांडी के अंदर करा था बाय द नेम ऑफ ओल्ड एडमायरल ब्रांडी। तो माने जो CSD है, जो आर्मी या मिलिट्री के अंदर ब्रांडी बिकती है, उसमें मार्केट लीडर है इस टाइम पे। 2006 में इन्होंने एक वोडका लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ मैजिक मोमेंट्स, काफ़ी लोग ये जानते होंगे। फिर उसके बाद मैजिक मोमेंट्स के अंदर इन्होंने डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करने स्टार्ट करे, लाइक वर्व लॉन्च करा। फिर उसके अंदर भी इन्होंने एक और वेरिएंट लॉन्च करा विच वॉज फ्लेवर्ड वोडका, एंड साथ साथ प्रीमियम ब्रांडी भी लॉन्च करी। आफ्टर डार्क करके भी इन्होंने प्रीमियम एक कैटेगरी विस्की लॉन्च करी। फिर इलेक्ट्रा भी लॉन्च करा विच इज़ प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट। देन साथ साथ रिसेंटली इन्होंने जैसलमेर लॉन्च करा है, एंड जो रामपुर करके इंडिया में सिंगल मॉल्ट विस्की है वो भी लॉन्च करी है। तो ओवर द इयर्स यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, ये आपको समझनी चाहिए। जैसे दीपक नाइट्राइट में उस कंपनी का DNA क्या था कि वो कंपनी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करती है, सिमिलरली इस कंपनी का DNA क्या है कि ये इंडियन होममेड ब्रांड्स बनाती है। यहाँ पे सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इस चीज़ का है मैजिक मोमेंट्स। तो मैजिक मोमेंट्स इन्होंने 2006 में लॉन्च करा था। उस टाइम पे अगर हम उस टाइम पे जो विस्की की कैटेगरी थी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पर्नॉट रिकॉर्ड था, एंड साथ साथ जो UBL है वो भी था। तो इस वजह से इन लोगों ने सोचा कि हम एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जाते हैं। वोडका की जो कंजम्पशन है उस टाइम पे इंडिया पे जस्ट पिकअप कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनके अंदर भी ट्रेंड चल रहा था वोडका कंजम्पशन का, एंड इस वजह से इन्होंने एक नीश कैटेगरी क्रिएट करने की ट्राई करी। एंड उस कैटेगरी को बढ़ाने के लिए 2008 में इन्होंने फ्लेवर्ड वोडका लॉन्च करी, एंड इसका जो प्राइसिंग पॉइंट था इट वाज वेरी अफोर्डेबल। माने वोडका में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। अगर हम एब्सोल्यूट वोडका को देखेंगे या एक और वोडका आती है फ्रांस से बाय द नेम ऑफ ग्रे गूस, तो उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा है। सो दे स्टार्टेड कम्पीटिंग विद वोडकास लाइक स्पर्नॉफ, एंड इस वजह से यहाँ पे धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी। अगर हम आज इनके एड कैंपेन्स देखते हैं तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ब्रांडिंग के अंदर इन्होंने जो टाइगर श्रॉफ है उनको भी हायर करा था एडवर्टीजमेंट के लिए। यहाँ पे जैसे उनकी एड देख सकते हैं 8 PM के अंदर। जैकलीन फर्नांडिस को भी हायर करा था फॉर एडवर्टाइजिंग मैजिक मोमेंट्स, जैसे हम उनकी यहाँ पे भी एड देख सकते हैं। तो अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7% ऑफ द सेल्स ये लोग ब्रांडिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, जो एक इंडियन कंपनी का अंदर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिसेंटली यहाँ पे इनका क्या ट्रेंड चल रहा है कि 2015-26 से जो प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी है, माने यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक रेगुलर कैटेगरी है और एक प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी है। प्रेस्टीज एंड अबव कैटेगरी माने वो कैटेगरी है जिसके अंदर प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से उस प्रोडक्ट में इबिटा पर केस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे की वेरिएबल क्या है, इबिटा पर केस, माने 12 बॉटल्स या फिर एक केस में कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कितना इबिटा कमा पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डेटा देखते हैं तो इनका जो प्रेस्टीज एंड
एंड प्रेस्टीज एंड अबव ब्रांड्स हैं, तो वहाँ पे 4.4 मिलियन केसेस से ऑलमोस्ट 7.05 मिलियन केसेस बेच रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स इनकी 12.5% CAGR से ग्रो कर रही है। फिर आज जो उनके रेगुलर एंड अदर ब्रांड्स है वहाँ पे वॉल्यूम्स इनकी 13.7 मिलियन केसेस से ऑलमोस्ट 17.2 मिलियन केसेस आई है। तो माने प्रेस्टीज एंड अबव वॉल्यूम एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 29% के आसपास आ चुके हैं, जो एक टाइम पे 24% के आसपास होता था। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी में इस टाइम पे प्रोडक्ट मिक्स का शिफ्ट चल रहा है। क्योंकि अगर हम सेल्स को देखते हैं तो सेल्स को अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो सेल्स का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम्स इनटू टोटल रियलाइजेशन। तो वॉल्यूम्स तो ग्रो हो रही है इस टाइम पे इस कंपनी की, बट कंपनी का फोकस कहाँ पे, टोटल रियलाइजेशन में, माने प्राइसिंग ग्रोथ के ऊपर, वैल्यू ग्रोथ के ऊपर। एंड इस वजह से अगर आप इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं इस टाइम पे, तो ये ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर विस्की के अंदर देखते हैं तो रिसेंटली इन्होंने एक सिंगल मॉल्ट विस्की लॉन्च करी है विच इज प्राइस एट मोर देन 4,000 रुपीज। यहाँ पे इन्होंने स्केर्सिटी प्रीमियम एंड जो वेबलिन गुड का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करे। रामपुर करके इंडिया से इन्होंने एक सिंगल मॉल्ट विस्की लॉन्च करी है, जिसके एक लॉन्च पे इन्होंने सिर्फ 400 बॉटल्स लॉन्च करी थी। एंड वो 400 बॉटल्स इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए थी। एंड उसमें ऑलमोस्ट एक बॉटल का प्राइस मोर देन 7 to 8,000 रुपीज के आसपास था, 70 to 80,000 रुपीज के आसपास था। दैट इज मोर देन $1,000। एंड फर्स्ट टाइम इंडियन जो वाइन कास्क है उसके अंदर जो विस्की है वो बन रही है। तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड साथ साथ अगर हम इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो यहाँ पे सेमी प्रीमियम के अंदर 8 PM आती है। एंड साथ साथ जो प्लूटॉन बे करके है वो भी आती है। एंड साथ साथ जो मैजिक मोमेंट्स है वो भी आती है। सुपर प्रीमियम कैटेगरी में जो मैजिक मोमेंट्स के अंदर इन्होंने एक वेरिएशन लॉन्च करा है बाय द नेम ऑफ वर्व, वो आता है। एंड सेमी लग्जरी के अंदर भी इनके पास ब्रांडी आती है, राइट। एंड साथ साथ रेगुलर कैटेगरी में 8 PM का एक जो लोअर वर्जन है वो भी आता है। तो ऑलमोस्ट अक्रॉस द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरी दे आर प्रेजेंट। अब हम इस कंपनी की एक्सेलरेटर पिच देखते हैं। तो पहली एक्सेलरेटर पिच क्या है इस इंडस्ट्री में कि दिस इज आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री। अगर यहाँ पे हम इंडस्ट्री का डेटा देखते हैं और इनकी वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो 2019 में इन्होंने इंडस्ट्री को 1.6% से आउट परफॉर्म करा। 2020 में इन्होंने इंडस्ट्री को 12.1% से आउट परफॉर्म करा। एंड 2021 में इन्होंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री को 5.6% से आउट परफॉर्म करा। वन ऑफ द रीजंस क्या है इस आउट परफॉर्मेंस का कि इनकी ब्रांडिंग काफी स्ट्रांग है। सेकेंड की एक्सेलरेटर पिच यहाँ पे क्या है कि इन्होंने एक्चुअली में इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर गेन करना स्टार्ट करें। डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर ये लोग मार्केट शेयर गेन कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली में इनको ब्रांड्स का आइडिया है, इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टेस्ट का आइडिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, एंड हाउ द इंडियन कंट्री वर्क्स इनको एज सच इसका भी एक आइडिया है। ये तो नैरेटिव का पार्ट है, पर मैं आपको डेटा जरूर दिखाऊंगा। तो डेटा के अगर हम चेक करते हैं तो इनका विस्की सेगमेंट के अंदर अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं रैडिको का, तो 2015 में सिर्फ 3.6% मार्केट शेयर था, जो आज 2021 में 5.1% मार्केट शेयर के आसपास आ गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रांडी की बात करता हूँ तो ब्रांडी में भी 6.3% मार्केट शेयर था, जो आज 7.4% के आसपास आ गया। अगर हम वॉडका की बात करते हैं तो वॉडका में 43% मार्केट शेयर था, जो आज मोर देन 55% के आसपास हो गए। तो ये डेटा हमें एक चीज बता रहा है, ये डेटा हमें क्या बता रहा है, दैट द कंपनी हैज समथिंग यूनिक अबाउट इट्स ब्रांडिंग, दैट इट इज एबल टू गेन मार्केट शेयर। एंड लास्ट यहाँ के अंदर लास्ट एक्सीलरेटर पॉइंट यहाँ पे क्या है, विच इज अगेन लिंक टू ब्रांडिंग, कि यहाँ पे इनके पास 4 मिलियनियर ब्रांड्स हैं। माने अगर इनका वॉडका के अंदर हम ब्रांड देखते हैं, जिन के अंदर ब्रांड देखते हैं, एंड साथ साथ विस्की के अंदर ब्रांड देखते हैं, तो दीज आर मिलियनियर ब्रांड्स, माने 1 मिलियन केसेस से ज्यादा बॉटल्स यहाँ पे सेल हो रही हैं। सो दिस इज द एक्सीलरेटर पिच फॉर रैडिको खैतान। गुड आइडिया ऑफ ब्रांडिंग, एंड साथ साथ एक ब्रांड्स का अम्ब्रेला बना देते हैं। जैसे इन्होंने वॉडका लॉन्च करी थी मैजिक मोमेंट्स, उसके अंदर ही इन्होंने एक प्रीमियम उसके अंदर एक लॉन्च करा मैजिक मोमेंट्स वर्व, एंड साथ साथ उसी के अंदर इन्होंने मैजिक मोमेंट्स के डिफरेंट फ्लेवर्स भी लॉन्च कर दिए। तो एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे प्ले आउट करती है। हम कंपनी के अंदर अगर पहला ग्रोथ इंजन देखते हैं तो पहला ग्रोथ इंजन तो डी लेवरेजिंग के थ्रू ही आ जाएगा। तो 2016 के अंदर इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 966 करोड़ का डेट था, तो ऑलमोस्ट आज ये कंपनी नेट डेट फ्री की तरफ जा रही है। तो लास्ट 4-5 ईयर्स में जितना इन्होंने कैश फ्लो ग्रो जनरेट करा था, नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में उससे ऑलमोस्ट 2x ये लोग कैश फ्लो जनरेट करने वाले हैं। तो डी लेवरेजिंग के थ्रू ही पहला ग्रोथ इंजन है। सेकेंड ग्रोथ इंजन इस कंपनी के अंदर क्या है कि अभी भी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर गैप्स हैं। तो जैसा अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं इनका, तो यहाँ पे अगर हम जो
प्रीमियम विस्की की बात करें या सुपर प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो इनकी जो 8 प्रीमियम ब्लैक आती है इसका प्राइस ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ के आसपास है। तो 1000 टू 800 रुपीज़ की जो कैटेगरी है जिसके अंदर इनके कंपेटिटर्स, अगर हम यूएनएसपी की बात करते हैं, पर्नॉट की बात करते हैं, तो अगर हम एंटिक्विटी की बात करें विच इज़ अ प्रोडक्ट, वो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का है। मेरा जो ब्लेंडर्स प्राइड है, जो पर्नॉट का ऑलमोस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, दैट इज एट 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में इनके पास प्रोडक्ट्स मिसिंग है अभी भी। तो इस साल दे विल बी लॉन्चिंग 2 मोर प्रीमियम विस्कीज इन दिस कैटेगरी जो ऑलमोस्ट 800 टू 1200 के बीच में होंगी। साथ साथ और प्रीमियमाइजेशन का यहाँ पे क्या ट्रेंड है, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक मैनेजमेंट जिसके पास इतना ज़्यादा डेट था, तो अग्रेसिव मैनेजमेंट एक्चुअली में एक और ग्रोथ इंजन है कि इतना ज़्यादा डेट के बावजूद भी उस कंपनी ने ब्रांड्स लॉन्च कर करके मार्केट शेयर लिया। तो अब उस मैनेजमेंट पास बैलेंस शीट पे डेट ही नहीं रह गया। तो यहाँ पे क्या एक ग्रोथ इंजन है। जब हम रामपुर और जैसलमेर की बात करते हैं जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं या जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इंडिया में जो मिलिट्री कैंटीन्स हैं इनकी बात करते हैं तो जो फॉरेन लिकर है बैन हो चुकी है यहाँ पे। एंड एक्चुअली में मिलिट्री कैंटीन्स के अंदर एंट्री लेना एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है क्योंकि लाइसेंस ईजिली नहीं मिलता। पर रामपुर को लाइसेंस मिल चुका है एंड साथ साथ जो इंडिया में 2 और सिंगल मॉल्ट कंपनीज हैं बाय द नेम ऑफ अमृत एंड एक और जो कंपनी है उनको भी लाइसेंस मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ ग्रोथ हो सकता है इस कंपनी के लिए। फोर्थ सोर्स ऑफ ग्रोथ यहाँ पे क्या है कि इनका जो इबिटा मार्जिन है, इन्होंने गाइड करे कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स माने 1% से इनका जो इबिटा मार्जिन है ग्रो करते रहेगा। तो इस कंपनी के अंदर ये 4 सोर्सेज ऑफ ग्रोथ है। एंड लास्ट सोर्स ऑफ ग्रोथ इंजन क्या है इस कंपनी का, जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर इन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर भी मार्केट शेयर कैप्चर करने लग गए, अगर इंडियन सिंगल मॉल्ट का एक्सपोर्ट के अंदर भी मार्केट शेयर कैप्चर होने लग गया, तो दिस कंपनी इज एक्सट्रीमली वेल प्लेस्ड। आज इनकी सेल्स में ऑलमोस्ट 7% एक्सपोर्ट से आता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 85 कंट्रीज। तो ये 5 ग्रोथ इंजन इस कंपनी के अंदर हो सकते हैं। एंड अगर एक्सपोर्ट 20 to 25% भी आ जाए इस कंपनी के सेल्स में, तो उससे होएगा क्या कि इबिटा मार्जिन बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि जो ये एक्सपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि इनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर इंडिया में ये 600-700 रुपए के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं एंड अगर ये रामपुर जैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइसिंग ऑलमोस्ट 3,000 to 4,000 रुपीज़ की है। तो आपको वहीं से एक फ़र्क पता लग सकता है। तो दीज आर दी ग्रोथ इंजन्स। अब इसके साथ हम कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो देखते हैं। तो अगर हम बेयर सिनेरियो में देखते हैं तो बेयर सिनेरियो में इनका जो सेल्स है ट्रेलिंग 12 मंथ में 2612 करोड़ की है। तो बेयर सिनेरियो में हम लोगों ने क्या अज्यूम करा कि सेल ग्रोथ 8% के आसपास आएगी एंड 2025 की एंड में सेल्स 3553 करोड़ की होगी, जिसमें ये लोग इनका जो मार्जिन है, मार्जिन इनका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। यहाँ आज 16 से 17% मार्जिन के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे इनका जो इबिटा है ऑलमोस्ट 639 करोड़ के आसपास आता है। एंड यहाँ पे जो इनका इबिटा मल्टीपल है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि इबिटा मल्टीपल इनका थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो वो 11,000 करोड़ के आसपास आता है। सेकेंड सिनेरियो में हमने क्या अज्यूम करा है बेस सिनेरियो में कि यहाँ पे इनकी ट्रेलिंग 12 मंथ सेल 2612 करोड़ है। फिर यहाँ पे सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ आती है, तो इनकी सेल्स 2025 में 3824 करोड़ की हो जाती है, जिसमें ये 20% एबिटा मार्जिन कमाते हैं। माने मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट होती है ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ से। तो आज 16 to 17% के आसपास है, जिसकी वजह से इनका एबिटा 764 करोड़ पहुंच जाता है। एंड इस पे हमने अज्यूम करा है कि इस कंपनी को ऑलमोस्ट 23 to 25x का इबिटा मल्टीपल मिलता है, जो इन लाइन विद आज इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है 19,121 करोड़ का एंड स्टॉक प्राइस आता है 1,426 रुपीज़ का। आज स्टॉक प्राइस कुछ 870 या 60 रुपीज़ का है। तो दिस बेसिकली शोज एन अपसाइड ऑफ 60%, ऑलमोस्ट 60 to 70%। बुल केस हमारा क्या बताता है कि इस कंपनी की सेल्स ग्रो करती हैं ऑलमोस्ट 12% पे, एंड इस कंपनी का जो मार्जिन है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस इंक्रीज हो जाता है मार्जिन में, एंड जो रामपुर है जैसलमेर है उनका बहुत अच्छा फीडबैक आता है एंड दे आर एबल टू लॉन्च मोर प्रीमियम वोडका ब्रांड्स एंड गेन मोर मार्केट शेयर। तो 863 करोड़ के आसपास इबिटा आते हैं, 21% मार्जिन है। एंड यहाँ पे हमने अज्यूम करा है कि इन लाइन विद अ फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर कंपनी इनको यहाँ पे मल्टीपल मिलता है 30x इबिटा का, जिसकी वजह से इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 26,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। एंड इनका जो स्टॉक प्राइस है ऑलमोस्ट 1932 रुपीज़ के आसपास आता है, विच इज़ मोर देन डबल फ्रॉम ईयर। एंड इस कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है साथ साथ ऑलमोस्ट, अगर वर्किंग कैपिटल भी देखते हैं 61 डेज से 33 डेज के आसपास आ चुके हैं,
माने जो वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस रहा था वो भी कम हो चुका है। तो मैं कैसे सोच रहा हूँ वैल्यूएशंस बारे में आपको ये बताता हूँ। मेरे को लगता है इस कंपनी के अंदर कुछ बेस या बुल के बीच में होएगा, क्योंकि अगर हम ग्लोबली इस इंडस्ट्री में देखते हैं, अगर हम ब्राउन फोरमैन को देखूं या डियाजियो को देखूं, तो ब्राउन फोरमैन ऑलमोस्ट 150 ईयर ओल्ड कंपनी है, माने जैक डैनियल्स की जो मैन्युफैक्चरर है। तो माने ब्रांड्स में लॉन्जेविटी काफी ज्यादा है यहाँ पे। जब भी मार्केट्स को किसी कंपनी के अंदर टर्मिनल वैल्यू काफी लॉन्ग लगती है, उसमें लॉन्जेविटी लगती है, तो उन कंपनीज को एक अच्छा मल्टीपल मिलता है। अगर रैडिको खैतान के केस में ये हो जाता है तो आई थिंक इसको बेस या बुल के बीच में मल्टीपल मिलेगा, जो एक्चुअली में इस टाइम पे लग भी रहे होने की पॉसिबिलिटीज काफी है, प्रोबेबिलिटी काफी है। एंटीथीसिस पॉइंटर में यहाँ पे सबसे बड़ा एंटीथीसिस पॉइंटर यही है कि अगर गवर्नमेंट अल्कोहल को बैन कर दे काफी सारे स्टेट्स में, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जो अगेंस्ट द इंटायर इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे हम जैसा देखते हैं एग्जाम्पल में कि ओवर द इयर्स बैन ऑफ अल्कोहल इन स्टेट्स, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 1998 में पार्शियल बैन था, ओडिशा में भी 1995 में बैन लिफ्ट हुआ था, तो बैन उससे पहले काफ़ी सालों से था। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर बैन हुआ, फिर बैन लिफ्ट भी हो गया, हरियाणा के अंदर भी हुआ, केरला के अंदर भी हुआ, फिर मिजोरम में पहले बैन लिफ्ट हुआ 2014 में, फिर बैन 2019 के अंदर वापस लगा दिया गया। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इंडस्ट्री है, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, एंड इस वजह से यहाँ पे ये एंटीथीसिस पॉइंटर्स हैं कि अगर कोई भी एडवर्स गवर्नमेंट एक्शन आता है तो दिस कुड बी बैड फॉर द इंडस्ट्री। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, क्योंकि आप संडे में हर 11 AM अपना टाइम और अटेंशन देते हैं हमें, जो आई थिंक आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपके ट्रस्ट को रीपे करने के लिए हम आपको ऐसा ही कंटेंट देते हैं या ऐसी इन डेप्थ रिसर्च देते हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। एंड अगर आज आप यहाँ पे ट्रॉफी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 के सब्सक्राइबर्स की है, ये सिर्फ आपकी वजह से ही है यहाँ पे, एंड ये ट्रॉफी इतनी हमारी है जितनी आपकी है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद। Many times has come to pass.